एक दिन एक लड़की अपनी बहन रीमा के साथ टेनिस खेल रही थी। जब बॉल गलती से रीमा के सिर पर जा लगी, वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। एक नुकीली पिन उसके सिर के आर पार चली गई। रीमा कोमा में चली गई और डॉक्टरों ने कहा कि अब वो अपने आप कभी नहीं जागेगी। लेकिन उसे बचाने का एक ही तरीका था। रेगिस्तान के नीचे मोल्टन रीजन में 5000 साल पुराना एक भूमिगत कक्ष था, जहाँ जीवन वापस लाने का रहस्य छुपा था। लड़की ने अपने एक छोटे से दल के साथ वहां जाने का फैसला किया, पर उसके साथी सिर्फ मदद करने नहीं आए थे। उन्हें खबर थी कि उस प्राचीन जगह पर कोई विशाल खजाना छिपा है। जैसे ही वे उस चैम्बर तक पहुंचे, लड़की ने पत्थर की दीवार पर खुदा हुआ एक बटन दबाया। एक भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसके नीचे से काला चिपचिपा तरल बाहर आने लगा। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने अपनी गर्दन पर बंदूक की ठंडी नली महसूस की। उसके अपने साथियों ने धोखा दे दिया था। वे सब खजाना अपने लिए रखना चाहते थे, लेकिन लड़की घबराई नहीं। शांत मुस्कान के साथ बोली, ये काला लिक्विड ऑयल है, अगर किसी ने आग जलाई तो सब जल जाएंगे। इतना कहकर वो साइड में हट गई और एक पुरानी किताब से कुछ पढ़ने लगी। एक साथी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी लड़की ने रेत की एक मुट्ठी उठाई और एक पुराने तराजू में डाल दी। जैसे ही तराजू संतुलित हुआ, एक और पत्थर की दीवार खुल गई। अंदर असली कब्र थी। सब दंग रह गए। वहां अनमोल गहनों से भरा खजाना था। लालच में साथी अंदर दौड़ पड़े, पर लड़की सीधा एक पुराने सरकोफेगस की ओर गई। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, एक साथी की चोरी की हुई सोने की चेन अचानक उसकी गर्दन पर लिपट गई और उसे वहीं मार डाला। दूसरा साथी डर और गुस्से में बंदूक तानते हुए चिल्लाया, पर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, जमीन उसके नीचे धंस गई और वो कब्र में समा गया। कुछ ही पल बाद स्थानीय सैनिक चैम्बर में आ पहुंचे। उन्होंने लड़की को मोल्टन की मम्मी को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कमांडर ने वहीं फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले उसने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? लड़की ने कहा, एक सिगरेट चाहिए। जैसे ही उसने माचिस जलाई, उसने झटका देकर अधिकारी को धक्का दिया। माचिस का जलता तिल तेल भरी जमीन पर गिरा। पूरा चैम्बर आग की लपटों में घिर गया। लड़की भागी और सरकोफेगस के अंदर कूद गई। वहां उसे एक गुप्त सुरंग मिली। वो मौत और आग से बचकर निकल आई, अपने साथ उस मम्मी को लेकर, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था रीमा को बचाना। देश लौटकर उसे एक शक्तिशाली माइंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर काल की जरूरत थी, जो मम्मी को जिंदा कर सकता था। लेकिन डॉक्टर काल पिछले 50 सालों से जेल में थे और उनकी फांसी तय थी। लड़की ने एक हिप्नोटाइज्ड उड़ने वाले जीव की मदद से उसे छुड़ा लिया। हालांकि काल गंभीर रूप से घायल हो गए, फिर भी उन्होंने रिचुअल शुरू किया। सील्ड कमरे में चीजें हवा में तैरने लगी। काल खुद भी हवा में उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि रीमा को बचाया जा सकेगा, पर चोटों की वजह से काल रिचुअल पूरा नहीं कर पाए और वहीं मर गए। लड़की की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। लेकिन तभी मम्मी के शरीर में हलचल हुई। वो जिंदा थी। उस रात मम्मी ने लड़की और रीमा को अपने देश मम्मीज की भूमि में ले गई। वहां उनकी मुलाकात मम्मी क्वीन से हुई, जो असल में उनकी पुरखिन थी। क्वीन अपने सरकोफेगस से बाहर आई और प्यार से रीमा के सिर से वो नुकीली पिन निकाल दी। खून बहने लगा। लड़की डर गई, पर मम्मी हीलर्स ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ ही पलों में रीमा ने आंखें खोली और सीधी बैठ गई। बिल्कुल ठीक। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहन फिर से जिंदा थी।